सभी को मेरा जय हिंदू राष्ट्र। मैं देवेंद्र प्रजापति, विश्व हिंदू संस्था का संस्थापक। मित्रों, आजकल टीवी पर सभी लोग हम देख रहे हैं कि ऐड आ रहे हैं। भारत की जनता से कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलें, अपने अपने काम पर जाएं, व्यवस्थाओं का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ठीक भी है, लेकिन जब 200 मरीज हमारे हिंदुस्तान में थे तो लॉकडाउन कर दिया गया था और 2 घंटे समझाया गया था। आज 2 लाख मरीज हमारे हिंदुस्तान में हैं और लॉकडाउन खोल दिया गया है और 5 मिनट का भी समझाने का किसी को कहा नहीं गया है। कोई व्यक्ति नहीं आया कि उसकी व्यवस्थाएं बताई जाएं। बड़े मॉल्स वालों को, बड़े होटल्स वालों को, बड़े व्यापारियों को पता है, लेकिन क्या एक ठेली वाले को पता है कि मुझे कोरोना से कैसे बचना और बचाना है लोगों को? उस विषय में उसको जानकारी नहीं दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज कहा जा रहा है कि चीन के सामान का बहिष्कार करो। चीन के ही सामान का बहिष्कार क्यों करना है? हमारे जितने भी देश हैं, जितने भी देशों का हमारे हिंदुस्तान में सामान आता है, उसका सबका बहिष्कार होना चाहिए। मैं ऐसी विचारधारा और मेरी ऐसी सोच है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों हाथों को रोजगार नहीं है। वो रोजगार यहाँ पर अगर सरकार द्वारा, मैं कह रहा हूँ, उसका अगर व्यवस्थाएं कराई जाएं तो हमारे लाखों भाइयों के हाथों को रोजगार मिल सकता है। हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की। ये सोचने का विषय है। चीन का सामान का बहिष्कार करिए। जो लोग इस तरीके से कह रहे हैं, क्या उनके जो पदाधिकारी हैं, क्या उनके पास भारत के मोबाइल रखे हुए? उन्होंने नहीं रखे हुए हैं। सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है वो चीन से बन करके आई है। मेड इन इंडिया का जो नारा दिया गया है, उसकी जो पेनड्राइव बनी थी वो चीन में बनी थी। क्यों? अच्छे मोबाइल, अच्छी चीजें, अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं है। हम उस पर विचार नहीं करते, हम वो चाहते नहीं है। छोटा दुकानदार परेशान है। लॉकडाउन खत्म हो गया, किस्तें कहां से दी जाएंगी? बच्चों की फीस कहां से दी जाएंगी? इन सब चीजों पे विचार करने की आवश्यकता है। आपको विचार करने की आवश्यकता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं पता है क्या है? सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमारे पास पैसा नहीं है। बेटी कहां से बचेगी? स्कूलों की व्यवस्थाएं पता है क्या है? बेटी कहां से पढ़ेगी? लेकिन इस पे कोई मंथन करने वाला मैं नहीं समझता कि कोई है। आज बैंकों को करोड़ों रुपए दिया गया है कि रोजगार के लिए लोगों को लोन दिया जाए। बैंक कहते हैं हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अभी हमारे पास जियो नहीं आया। सोचने का विषय है। स्कूल में हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं हमारी फीस ऐसे ऐसे करके माफ है, ये वो हम सरकार की योजनाएं उन्हें बताते हैं। स्कूल्स कहते हैं हमारे पास ये जियो नहीं आया। बात फीस की नहीं है। स्कूल में तो लूट बहुत पहले से हर चीज पे मच रही है। मैंने खुद आंदोलन किए हैं उन सब चीजों पे, लेकिन किसी के कान पे जून नहीं रेंगती। स्वच्छ भारत करना है। स्वच्छ भारत के लिए झाड़ू हाथ में लेकर सड़क पे फोटो खिंचवाने से स्वच्छ भारत नहीं होगा। उसके लिए आप कानून बनाइए, व्यवस्थाएं बनाइए, और उन व्यवस्थाओं में यदि किसी युवा लड़कों की, बच्चों की, पढ़े लिखे बच्चे क्लर्क के काम करने के लिए तैयार हैं, प्यून के काम करने के लिए तैयार हैं, आप उनको नौकरी दीजिए। आदेश से भारत स्वच्छ होगा, उसका सबसे बड़ा प्रमाण जहां जहां मेट्रो चल रही है, आप जाकर के देखिए, दिन का भर कूड़ा वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कानून व्यवस्था है। सफाई अभियान का मेजर बनाने से या झाड़ू हाथ में लेने से भारत साफ सुथरा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं और इन सब चीजों पे मुझे आपसे चर्चा करनी थी। आप मंथन करिए। मेरी इस वीडियो को यदि आपको सही लगे तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस पे कमेंट के भी करिए, मुझे मेरी गलती का भी बताइए कि कहां मैं गलत हूं। पन्नी का बहिष्कार करना है, लेकिन पन्नी का बहिष्कार वहां नहीं होगा जहां से पन्नियां आ रही हैं। बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं होगा। एक रिक्शा वाले का, एक ठेली वाले का 5,000 रुपए का चालान करते हुए उस अधिकारी को शर्म नहीं आती कि ये 5,000 रुपए का चालान कैसे भुगतेगा?
उसकी क्या गलती है? पन्नी बन रही है तो वो आ रहा है, वो ला रहा है, उसकी क्या गलती है? व्यवस्थाएं वहां से सही करिए। भारत चीन का सामान हम लेना बंद क्यों करें? भारत अपनी डीलिंग्स बंद करे और जहां से चीन का सामान जो भारत के अंदर जो लेके आता है उसका गिरबान पकड़े और उसको व्यवस्थित करे और भारत के जवान लोगों को, नौजवान लोगों के हाथों को रोजगार दे। ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए। आज लॉकडाउन इतनी बड़ी महामारी, लोग समझ रहे हैं, लोग पहले भी समझ सकते थे, अब भी समझ रहे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन का भी लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन वहां व्यवस्थाएं सही रही। उनकी सरकारों ने, मैं समझता हूं कि व्यवस्थाएं सही रखी। उन्होंने उन व्यवस्थाओं का पालन करके एक दिन का भी लॉकडाउन नहीं लगा। लॉकडाउन लगा दिया किसके लिए? क्या चंदा लेने के लिए लॉकडाउन लगाया था? यह सोचने का विषय है। एक सिस्टम ने राज्य को कह दिया राज्य जाने, राज्य ने डीएम को कह दिया डीएम जाने, डीएम कल को कह देगा कि ग्राम प्रधान जाने। इस तरीके से अपने सर का बोझ दूसरे के सिर पर रख करके व्यवस्थाएं सुधरने वाली नहीं हैं। आपको, हमें, सबको इन सब चीजों पे मंथन करना होगा और देखना होगा सही और गलत क्या है। मैं किसी की निंदा करने नहीं आया हूं मित्रों, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। बिजली के बिल से परेशान है, फीस से परेशान है, अपनी गाड़ियों के किस्तों से परेशान है, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, विभिन्न चीजों से परेशान है। और मैं समझता हूं कि ये समुद्र के उस तूफान की शांति है जो तूफान आने से पहले शांति होती है। ये वो शांति है, इसको हल्के में न लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रत्येक व्यक्ति इतना परेशान हो जाए कि उसको सड़कों पे उतरने के लिए मजबूरन उतरना पड़े। यदि कोई गलती में उसे शब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। आप सबका अपना देवेंद्र प्रजापति। आप इन सब चीज़ों पे मंथन करें, मुझे मेरी इस वीडियो को शेयर करें, मुझे मेरी अच्छाई बुराई वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से बताएं। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत सारी पीड़ाएं थी लेकिन समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। सभी को जय हिंद राष्ट्र।